सीतापुर बरसों से बंद पड़ी प्लाईवुड फैक्ट्री को आज प्रशासन जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने अपने कब्जे में ले लिया। करीब 70 बीघे जमीन प्रशासन ने आज अपने कब्जे में ले ली। उप जिलाधिकारी जनार्दन गुप्ता, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी भारी दलबल के साथ प्लाईवुड फैक्ट्री प्रशासन के कब्जे में करने पहुंचे। गेट पर बोर्ड लगाकर प्रशासन ने प्लाईवुड फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया। अगर देखा जाए तो इसमें काम कर रहे मजदूरों को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ मजदूर मार खा के जा चुके हैं और कुछ मजदूर बेसहारा हो गए हैं। फिलहाल सोमवार को सुबह सुबह यह एशिया की मानी जानी प्लाईवुड फैक्ट्री बरसों से बंद पड़ी थी, जिसे आज प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस खाली ज़मीन पर क्या निर्माण करवाएगा। बहुत समय से सीतापुर में मेडिकल कॉलेज बनने की मांग चल रही है। क्या प्रशासन इस ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बनवा पाएगा या नहीं। सीतापुर हलचल न्यूज़ ब्यूरो, मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल सीतापुर। दादा नमस्ते। ये येलो है जहाँ पे, वहीं पे लिखे। एक बार सीतापुर में फिर प्लाईवुड फैक्ट्री के ऊपर शिकंजा कसा गया है। आपको बताएंगे कि सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री ऐतिहासिक फैक्ट्री हुआ करती थी, जो एशिया में अपना नाम पैदा किए हुए थी। सीतापुर करीब 20 से 25 साल पहले ये प्लाईवुड फैक्ट्री बंद की गई थी और इसमें कई बहुत बड़ी जगह पर ये प्लाईवुड फैक्ट्री बनाई गई है। आपको बता दें कि ये जिला अधिकारी राजा गणपतियार ने अपने कब्जे में ले लिया है प्रशासन ने, और सीतापुर में अब प्लाईवुड फैक्ट्री के नाम से कोई फैक्ट्रियां नहीं है। वैसे तो देखा जाए कि छोटी मोटी फैक्ट्रियां लहरपुर में बनी हुई है प्लाईवुड की, मगर जो फैक्ट्री सीतापुर की ये थी उसके नाम से कोई भी फैक्ट्री अब नहीं है। सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल से मनीष श्रीवास्तव की खबर। राज्य सरकार में किया गया है सर, क्या प्रोसेस रहा उस नोटिस से लेकर आज तक, इसका क्या उद्देश्य होगा? देखिए, ये प्लाईवुड फैक्ट्री का जो ज़मीन है, ये बहुत ही पुराना मामला है जनपद सीतापुर का। ये जनपद जिलाधिकारी न्यायालय में लगातार वाद योजित करके हम लोगों ने इसका चलाया भी है, और 4/5/2026 का आदेश के क्रम पे इसमें 5 लोग आपत्ति दिया जिलाधिकारी न्यायालय के कोर्ट में। आबिद, आदिल और सीमा जफरुल्ला करके मतलब परिवार हैं, जफरुल्ला परिवार। उसके साथ साथ प्लाईवुड कर्मचारी संगठन, और तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेनरी थॉमसन, और 2 लोगों ने आपत्ति दर्ज किया। ये आपत्ति का ध्यान से हम लोगों ने सुना और लिखित बहस भी लिया, और मौके के बहस भी हम लोगों ने सुना है। तो इसके क्रम पे हमने 4/5/2026 में एक आदेश किया है। उसमें जितना भी आपत्ति प्राप्त किया गया वो सभी आपत्तियों को हम लोग ने खारिज करके जिलाधिकारी कोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार में निहित करने का काम किया है। इसके माध्यम से लगभग 70 बीघा का ज़मीन है, तो फिर वो 70 बीघा का ज़मीन का हम लोगों ने वापस लिया है सरकार का पक्ष में। इसके अतिरिक्त दूसरा ज़मीन भी है जो अभी जिलाधिकारी का न्यायालय पे विचाराधीन है, उसमें भी लगातार सुनवाई चल रही है। जो 4 हेक्टेयर का ज़मीन चावनी कोहराबारी का ज़मीन है, जैसे वो सुनवाई होगी तो फिर आगे का कार्रवाई सुनवाई के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ एक गाटा संख्या 370 और सर्वे नंबर 55
महेश्वर दयाल का नाम से दर्ज है, वो भी प्लाईवुड का जमीन है, उसमें भी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। सर, इस जगह को राज्य सरकार ने ले लिया तो जन उपयोगी कार्य में देखा जा सकता है कैसे उपयोग किया जाए? देखिए, इसके संबंध में जो माननीय मंत्री जी नगर विकास का सर से भी हमने बात किया। सर का सर से एक लेटर पैड भी हम लोगों को मिला है। इसमें शहर में जो प्रमुख समस्या है, जो ट्रैफिक कंजेशन को लेके, उसमें विशेष रूप से जो ट्रांसपोर्ट चौराहों में बहुत समस्या आ रही है बसों को खड़े करने के कारण। तो हम लोग ने शासन के एक प्रस्ताव लिख के भेजा। जैसे वो ज़मीन मिलेगा तो फिर उस ज़मीन पे एक बस अड्डा का स्थापित करने के संबंध में, मतलब एक जनोपयोगी परियोजना है। इसे शहर का बड़ी जो ट्रैफिक का कंजेशन, इससे राहत मिल सकता है। थैंक यू।